अच्छा फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फार्मा की क्यूसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं काल फिशर, जिसको शॉर्ट टर्म में हम के होते हैं। काल फिशर में एज यू नो का आप वाटर कंटेंट निकालते हैं भी किसी भी रॉ मटेरियल का, और उसमें आरएसजी चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये वाटर कंटेंट आपको पोटेंसी में सपोर्ट करता है किसी भी रॉ मटेरियल की। क्वेश्चन इस हवाले से ये था कि काल फिशर पे एनालिसिस में अक्सर आरएसडी फेल हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कॉजेज है। हवाले से मेरी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन कुछ सवाल भी थे तो मैं अगेन इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या रीज़न है काल फिशर पे आपकी आरएसडी फेल हो जाती है, इसके पीछे क्या कॉजेज है, ये आज डिस्कस करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइस ऑफ ज्ञानी और मैं सत्तर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, जो काल फिशर है बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें जो आपकी नॉर्मली एनालिसिस में आरएसडी है वो फेल होती है, उसकी वजह बहुत सारे रीज़न है। आरएसडी आपको पता है नॉट मोर देन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए केएफ के अंदर। तो इसके जो पहला इस पॉइंट है फेल होने के पीछे वो ये है कि आपको प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड इसके अंदर होता है, उसकी इम्प्रॉपर वॉशिंग, अगर वो आपने ठीक तरीके से वॉश नहीं किया है और सैंपल पोयरिंग ठीक तरीके से नहीं किए तो भी आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी, क्योंकि उस पर वो कंटामिनेंट्स लगे हुए हैं। और जब दूसरा सैंपल भी आप लेंगे तो वो जजमेंट करने में प्रॉब्लम करेगा। इसमें क्या होगा कि आपके रिजल्ट भी ठीक नहीं आएंगे और दूसरा आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड की वॉशिंग। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ड्रिफ्ट वैल्यू। इसमें आपको पता है ग्राफ बनता है, एक ड्रिफ्ट कर्व आती है ड्रिफ्ट की। जब वो ड्रिफ्ट वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी आरएसडी फेलियर की तरफ चली जाती है। ये नॉर्मली जो ड्रिफ्ट वैल्यू आपकी कम से कम 20 होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेटलर का कोई यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आप लोग निकाल के दिखा रहा होता है। जब ड्रिफ्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आरएसडी आपकी फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं, और वो ड्रिफ्ट वैल्यू उस सेंस में बढ़ती है कंटामिनेंट्स, और दूसरा अगर आपने ड्राइड मिथेनॉल यूज़ नहीं किया। केएफ के अंदर हमेशा याद रखिएगा ड्राइड मिथेनॉल यूज़ करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मिथेनॉल ले लेते हैं तो वो आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे और ड्रिफ्ट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए ड्राइड मेथनॉल हमेशा यूज़ कीजिए, और ड्रिफ्ट वैल्यू कम से कम होगी तो आपकी आरएसडी ठीक आएगी। अगर ड्रिफ्ट वैल्यू बढ़ती है तो आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथेनॉल का लेवल। जो आपका बीकर है, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड डिप होता है, जिसमें आप सैंपल डालते हैं, उसमें मिथेनॉल का लेवल इलेक्ट्रोड को देखे कि कितना डिप है। वो कम से कम जो मिथेनॉल का लेवल है नॉर्मली, वैसे तो डिपेंड करता है कि बीकर आपका क्या साइज है, कम से कम 40 ml तक होना चाहिए। इलेक्ट्रोड की टिप उसके अंदर डिप होनी चाहिए। जब भी मिथेनॉल का लेवल ठीक नहीं होगा तो भी आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी। ये बहुत सारे रीज़न है। नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। नंबर 4 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, जो आपकी ब्यूरेट है, जिसमें आपका केएफ रिजेंट होता है, जो डिफरेंट कंपोजिशन का बना होता है। उसमें भी एयर हो, मॉइस्चर हो तो भी आरएसडी फेल होती है। इसलिए रिकमेंडेड ये होती है, जो ब्यूरेट है आपकी, जिसमें 10 ml की होती है, 5 ml की होती है, उसको बिफोर एनालिसिस 1 से 2 बार ड्रेन कर दिया करें, ताकि जो आपका जो कालफिश रीजेंट है वो बोतल से फ्रेश आ जाए। क्योंकि बोतल आपको पता है एयर टाइट होनी चाहिए। इसमें एयर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप मॉइस्ट अंदर जाता है तो आपका रिजल्ट फेल, आरएसडी फेल। तो इसीलिए रिकमेंडेड अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो ब्यूरेट में जो कालफिश रीजेंट है उसको 1 से 2 बार ड्रेन कर दे, फ्रेश ले ले बिफोर एनालिसिस। तो इससे आप बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे, आरएसडी आपकी पास होगी। अगर ये वही पुराना रखा हुआ है, 2 दिन से रखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली फिर अगर ब्यूरेट का जो उसको ड्रेन नहीं करेंगे तो आरएसडी को फेलियर की तरफ ले जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, 5 पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आपकी जो टाइट्रेशन ब्यूरेट होती है, टाइट्रेशन जो ट्यूब है जिसकी मैंने जिक्र किया, उसमें अगर एयर बबल भी है, टिप पे एयर बबल आता है, तो भी आपकी आरएसडी फेल हो जाती है। तो वो भी आपने चेक करना होता है कहीं कोई एयर बबल तो नहीं, अगर है तो उसको रिमूव करे, ड्रेन करे, एयर बबल नहीं आना चाहिए। तो ये एक सिलेक्टेड कॉजेज है, ठीक है। एक 6 नंबर पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। अगर आप सैम्पलिंग के केस में कर रहे होते हैं तो आपकी सैम्पलिंग पोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सैम्पलिंग वेइंग भी ठीक तरीके से नहीं करते तो आपका रिजल्ट ही फेल हो जाता है। सैम्पलिंग समटाइम सही से बीच में डिप नहीं होता। अरे सैंपल इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है, साइडों पे वॉल पे लग गया, तो आपके रिजल्ट भी फेल होते हैं और आरएसडी पे भी इफेक्ट करता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, इनको हमेशा जहन में रखें। इलेक्ट्रोड की प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, मेथनॉल का लेवल एक्यूरेट होना चाहिए, ड्रिफ्ट आपकी कम से कम जो रेंज उसमें आनी चाहिए,
और दूसरा जो आपका ब्यूरेट है, टाइट्रेशन ब्यूरेट है, उसको 1-2 से बार ड्रेन कर देना चाहिए। इस चीज़ों को आप हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर में रखें जब भी काल फिशर पर काम करें, तो आपकी RSD लिमिट में आएगी। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। तो अगेन इन देन ये कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।